बिलासपुर में एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जो बीते 6 सालों से महाधरना में तब्दील हो चुका है और इसके पीछे वजह है कि बिलासपुर में पूर्ण विकसित एयरपोर्ट होनी चाहिए। 1 मार्च 2021 को बिलासपुर में 3C एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी। बावजूद इसके सुविधाओं में कहीं ना कहीं लोग उससे जो है वंचित हो रहे थे और यही वजह है कि जो एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी सिर्फ दिल्ली, प्रयागराज, कलकत्ता और जबलपुर तक ही सीमित रह गई थी। लेकिन मांगे अधिक है, लोगों को और भी राज्यों तक जाने के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही और यही वजह है कि जो आगे आम जो जनता है इस पूरे महाधरना में शामिल है और बीते 6 सालों से जो है ये महाधरना चल रहा है। आखिर क्यों और क्या इसके पीछे वजह है कि मांगे पूरी नहीं हो रही है और एयरपोर्ट का विस्तार नहीं हो रहा है। जितनी भी जो यहाँ की जो जनता है, कुछ जनप्रतिनिधि भी है, उनसे ही बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इसके पीछे वजह बनकर सामने आई है। सुदीप जी, पहले आपसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ वजह हो पा रही है कि इसमें पूर्ण विकसित एयरपोर्ट नहीं हो पा रहा है, बिलासपुर को नहीं मिल पा रहा है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। तमिलनाडु जैसा राज्य जो छत्तीसगढ़ से क्षेत्रफल में कम है, वहाँ 6 बड़े एयरपोर्ट है। कर्नाटक में 8 एयरपोर्ट है। हर राज्य में 1 से अधिक बड़े एयरपोर्ट हैं। छत्तीसगढ़ अकेला है जहाँ केवल रायपुर के अलावा कोई एयरपोर्ट नहीं। रायपुर में कोई प्रॉब्लम होता है, फ्लाइट भुवनेश्वर और नागपुर डाइवर्ट होती है। इस राज्य में दूसरा एयरपोर्ट बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, उत्तर छत्तीसगढ़ के 14 जिलों के लिए बिलासपुर नजदीक है, उसके बाद भी बिलासपुर के एयरपोर्ट नहीं। रायपुर से बैठने वाले सवारी में 30 से 40% कम से कम बिलासपुर क्षेत्र के हैं। यहाँ बहुत आराम से जो उड़ान चल रही थी, आप देखे हो पिछले 3 साल में दिल्ली के लिए उड़ान का किराया 10-10 हजार रुपए जाता है। 1500 एकड़ जमीन, 1500 मीटर के रनवे के कारण यहाँ बड़े प्लेन नहीं उतर रहे हैं। सेना से 290 एकड़ जमीन के लिए 46 करोड़ रुपए रक्षा मंत्रालय मांग रहा है। 1 महीना हो गया, राज्य सरकार 46 करोड़ रुपए के लिए हाँ नहीं बोल रही है। इस राज्य का 1 साल का बजट 1,60,000 करोड़ है, जिसमें कोयला और ऊर्जा के पावर प्लांट जो बिलासपुर संभाग में है सैकड़ों करोड़ का योगदान हर साल दे रहे हैं। हजारों करोड़ का रॉयल्टी जा रहा है। उसके बाद यहाँ के लिए पैसा नहीं है। सब चीज रायपुर दुर्ग भिलाई, हर चीज रायपुर दुर्ग भिलाई। अभी बजट में रायपुर में राजधानी क्षेत्र बनाएंगे, मेट्रो बनाएंगे 10,000 करोड़ का। हमारे लिए 500 करोड़ भी नहीं है। इस सब के विरोध में यह आंदोलन है और जब तक पूरा नहीं होगा मांग, हम लोग संघर्ष करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सीधा सीधा षड्यंत्र है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हवाई संघर्ष सेवा समिति के साथियों को कि 6 साल से यहाँ जो अलग जगह के लगे रखे उसकी वजह से एयरपोर्ट बंद नहीं हो रहा है। शुरू भी इन्हीं की वजह से हुआ और आज इन्हीं की वजह से बंद नहीं हो रहा है, लेकिन विश्वसनीयता का अभाव है। फ्लाइट कब उड़ेगी, कहाँ से उड़ेगी, यात्री परेशान है, इसलिए यहाँ से जाना नहीं चाहता और ये षड्यंत्र है बिलासपुर शहर के साथ ताकि एयरपोर्ट बंद हो जाए। और इस संघर्ष समिति बिलासपुर के लोग चाहे जोन हो चाहे सब लड़ के लिए और हवाई संघर्ष सेवा समिति के माध्यम से 4C एयरपोर्ट लेके रहेंगे। ये सबसे जल्दी आय देने वाला रेलवे जोन है, ACCL मुख्यालय पर ये शासकीय लोग भी रायपुर से जाकर फ्लाइट करते हैं क्योंकि यहाँ की एयरपोर्ट की विश्वसनीयता नहीं है। कब आज देखिए आप 4 दिन केवल कर दिए, 3 दिन उस एयरपोर्ट में मक्खी मारने के लिए कोई नहीं जाएगा। ऐसे एयरपोर्ट को आप कैसे संचालित करोगे? कैसे वहाँ साइकिल स्टैंड चलेगा? कैसे कार स्टैंड चलेगा? क्यों वहाँ कोई जाएगा? इसको जानबूझ के षड्यंत्र करके बिलासपुर के साथ अन्याय किया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि तत्काल सेना की जमीन का 46 करोड़ रुपए सरकार को जमा करना चाहिए। केवल हवाई बातें करके लोगों को ठगने का काम बंद करे। सरकार इस एयरपोर्ट को डेवलप करे क्योंकि छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर न्यायधानी है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इसको तत्काल 4C लाइसेंस देके बड़े विमानों को उतरने के लिए रनवे बढ़ाया जाए और सरकार को इसके लिए पैसा देना चाहिए। जमीन को लेकर विवाद लगातार चल रही है, आखिर समाधान क्यों नहीं हो रहा है? रेल कहा जाता है कि जो मंत्री है उनसे मुलाकात की जाती है, बातें की जाती है, विज्ञप्ति जारी की जाती है, अखबारों में बड़ा बड़ा हेडलाइन आता है, बावजूद इसके क्यों नहीं? सबसे पहले बिलासपुर का अधिकार है। ये बिलासपुर का अधिकार इस छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर, न्यायधानी, हाई कोर्ट, रेलवे जोन, ACCL का हेडक्वार्टर से लेके छत्तीसगढ़ का आधा जिले बिलासपुर से कनेक्टेड है। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की सवाल है। जब अभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो आखिर जमीन के स्थानांतरण क्यों नहीं हो पा रहा है? जब सेना को जमीन दी गई तो अब जब सेना से जमीन वापसी चाहती है, सेना ने कुछ नहीं किया, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं कि बिलासपुर के अधिकारों का हनन हो रहा है? रेलवे संघर्ष समिति ने आंदोलन करके रेलवे जोन लिया। आज हवाई सेवा संघर्ष समिति लगातार 6 साल से संघर्ष कर रही है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जो कि या तो उनकी इच्छा शक्ति कमी है या उनके अंदर एक
पावर की जो उनको समझाने में असफल हो रहे हैं कि छोटे छोटे राज्यों में एयरपोर्ट हो जा रहा है, छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट हो जा रहा है, लेकिन बिलासपुर जैसे शहरों का एयरपोर्ट न होना निश्चित रूप से राजनीतिक इच्छा शक्ति और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहाँ सोचना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 30 तारीख को, इस बारे में यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सोचकर प्रधानमंत्री जी को इस बात को अवगत कराना चाहिए कि बिलासपुर जो है दूसरा बड़ा शहर है छत्तीसगढ़ का, वहां पर उनको एयरपोर्ट की घोषणा करते हैं। हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से। हम अपना अधिकार मांगते हैं। शिकायत पत्र जो है वो देंगे तहसीलदार को। अभी बातचीत कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर जो है ज्ञापन के जरिए अपनी मांगों को जो है वो सौंप रहे हैं। कई बार इस तरीके की तस्वीर आपको नजर आई होगी, कलेक्टर को इस तरीके से जो ज्ञापन दिया गया होगा। 6 सालों से ऐसी कई चीजें हुई होगी। दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन किया गया था, बावजूद इसके तस्वीरें ये जो आपको नजर आ रही है, ये ऐसी तस्वीर लगातार देखने को मिलती है, लेकिन व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाता है। एयरपोर्ट 3C एयरपोर्ट है, 4C एयरपोर्ट की मांग की जा रही है, व्यवस्थाओं में जो है वो बढ़ोतरी की मांग की जा रही है, लेकिन जस की तस स्थिति बनी हुई है। क्या कुछ परेशानी होती है? बिलासपुर संभाग कहीं ना कहीं अछूता है, हवाई यात्री परेशान होते हैं। बिलासपुर शहर 6 साल से अगर संघर्ष कर रहा है तो मजबूरी में और दबाव में यहाँ सरकार इस एयरपोर्ट को चालू रखी हुई है। इस सरकार का और एयर कंपनी का चले तो वो शायद इसको कब से बंद कर दें, वो इसे चलने ना दे, या आंदोलन जो है उसकी वजह से जो 6 सालों से लगातार चल रहा है उसकी वजह से यह आंदोलन चल रहा है। और जब तक 4C एयरपोर्ट, लेकिन यह आंदोलन 6 साल हो जाए, 12 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, चाहे इसके बाद हमारी पीढ़ी को इस आंदोलन के लिए लड़ना पड़े। बिलासपुर आंदोलन से पैदा हुआ शहर है और आंदोलन से ही इस शहर में इतने बड़े बड़े, चाहे हाई कोर्ट हो, विश्वविद्यालय हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, रेलवे का जोन ऑफिस हो, ये सारा चीज मिला है। तो हम ये चाहेंगे कि यह आंदोलन हमारा चलता रहेगा जब तक 4C एयरपोर्ट और रनवे नहीं बढ़ाएंगे, और आज नहीं तो कल इस मांग को मानना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। लगातार 6 साल तक हवाई सेवा संघर्ष समिति धरना कर रही है। ये एक आंदोलन की पराकाष्ठा है, और जो कोई भी आंदोलन होगा 6 साल तक अगर रेगुलर चल रहा है तो उसको उसमें जो जवाबदार लोगों को सोचना चाहिए। आज केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नगर निगम में भी है और जिला पंचायत में, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब पूर्ववर्ती भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो सेना को पैसा लौटाने का काम राज्य सरकार ने किया था, लेकिन यहाँ के जो अभी जनप्रतिनिधि वर्तमान में है उनकी इच्छा शक्ति नहीं हो पा रही है। यहाँ केंद्रीय मंत्री है, यहाँ से डिप्टी CM है और बड़े बड़े यहाँ पर पद में यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, लेकिन वो केंद्र में जाकर चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे उद्यान मंत्री हो, पुरजोर तरीके से पुख्ता रूप से अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। और बिलासपुर में जिस तरह से विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे सिर्फ एयरपोर्ट का बहुत बड़ा भूमिका है। एयरपोर्ट नहीं होने से बिलासपुर और सरगुजा संभाग के साथ साथ और अन्य जिले भी प्रभावित होते हैं। आज ट्रेनें भी नियमित नहीं चल पा रही है, तो लोग ये सोचते हैं कि हम हवाई यात्रा करके अपने गंतव्य तक पहुंचे, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, व्यवसाय के लिए हो, चाहे वो चिकित्सा के लिए हो। बिलासपुर की कनेक्टिविटी के लिए हमको रायपुर पर निर्भर होना पड़ता है। ये सब बातों को लेकर आज लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को अब सोचना होगा कि उनमें अब ऐसे क्या इच्छा शक्ति लाएं जिसकी वजह से वो अब अपने केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री जी को, उड्डयन मंत्री जी को इस बात के लिए आश्वस्त करें कि यहाँ पर हवाई सेवा शुरू हो सके। अभी प्रधानमंत्री जी आ भी रहे हैं, हम सब उनसे भी मांग करते हैं कि यहाँ पर हवाई सेवा तत्काल शुरू किया जाए। छत्तीसगढ़ को बने 25 साल हो गया, रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, प्रधानमंत्री रजत जयंती वर्ष में आ रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ के सांसद जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, यहाँ के 4 विधायक अमर अग्रवाल जी, धर्मजीत सिंह जी, धर्मलाल कौशिक जी, तुतान तुगला जी, ये कुछ न करें। रजत जयंती वर्ष में प्रधानमंत्री से 1 तारीख को 4C लाइसेंस और जमीन वापसी और संपूर्ण एयरपोर्ट की घोषणा करवा दें, तो मैं समझूंगा कि उनके अंदर इच्छा शक्ति है। किसी आंदोलन को 6 साल, सांसद बनता है 5 साल का, सरकार बनती है 5 साल का, इस तो आंदोलन को 6 साल का हो चुका है। तो आज छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य सुविधा खोजने वाले, शिक्षा प्राप्ति करने वाले सब लोग इस आंदोलन के साथ हैं। केवल अगर कोई नहीं है तो केंद्र राज्य की सरकार 1 नवंबर को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अगर उस दिन घोषणा नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है किन्हीं भी सरकारों का संवेदनशील होना।
और यहाँ डबल इंजन की जो सरकार है ना, तो केंद्र सरकार संवेदनशील है ना राज्य सरकार संवेदनशील है। संवेदनशीलता की बात इसलिए हो रही है कि आप बताइए 6 वर्षों से ये जो लोग और हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन अपने घर के लिए कर रहे हैं क्या, अपने निज स्वार्थ के लिए कर रहे हैं क्या? हम सबका इसमें कोई निज स्वार्थ छुपा हुआ है क्या? इसमें बिलासपुर संभाग का और आधे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोगों का, जिनको हवाई सुविधा की आवश्यकता होती है, आम नागरिक को भी आज हवाई सुविधा की आवश्यकता होती है, मेडिकल इमरजेंसी होती है, बच्चों के कई बार एग्जाम्स इस तरह से डेट फंसती है कि उनको जल्दी पहुंचना होता है। बिलासपुर से रायपुर केवल जाने में 2 घंटे लगते हैं, 1 घंटे पहले का वहां पर बोर्डिंग के लिए 1 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है। इन सब कारणों से क्या बिलासपुर एयरपोर्ट को, जो इतना पुराना एयरपोर्ट है, उसको विकसित करना उचित नहीं है क्या? क्यों ये सोच नहीं रहे? हमारी मांग एक तरफ रख देते हैं। हम सोचते हैं हो सकता है हम लोग किसी चीज से प्रेरित होकर मांग कर रहे हैं। सरकारें क्या कर रही है? सरकारों का क्या काम है? वो संवेदनशीलता क्यों नहीं बरत रहे हैं? बहुत सारे व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभ होंगे, कहीं ना कहीं शैक्षणिक रूप से लाभ होगा और आम जनता को हर हाल में राहत होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सेना जमीन वापस करने तैयार है तो सरकार पैसा क्यों नहीं जमा कर रही है? कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता कि एयरपोर्ट यहाँ विकसित हो या एयरपोर्ट बने। क्यों ऐसा हो रहा है ये जाने, लेकिन ये आंदोलन आज 6 वर्ष हुए हैं, चाहे कितने भी वर्ष हो, कितने भी महीने हो, हम लोग हर हाल में आंदोलन जारी रखेंगे और एयरपोर्ट तो हम विकसित एयरपोर्ट लेकर ही दम लेंगे और मानेंगे। आप भी छात्र हैं, जीजीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बाहर से लोग आकर यहाँ पढ़ते हैं, क्या उनको भी तकलीफ होती है? वो लोग भी कहीं ना कहीं इस मांग को लेकर जायज समझते हैं कि अगर उड़ाने अगर सही हो, अगर महानगरों तक अगर उड़ाने रहे तो उनको भी कहीं ना कहीं सुविधा मिलेगी और लोग जो है वो आएंगे और कहीं ना कहीं एक हब माना जाता है बिलासपुर को भी, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा छात्रों को भी होगा। देखिए, बिलासपुर एयरपोर्ट केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के नाते केरल से पढ़ने आते हैं, गुजरात से पढ़ने आते हैं, बाहर से कलकत्ता से पढ़ने आते हैं, देश विभिन्न राज्यों से पढ़ने आते हैं छात्र, और छात्र रायपुर एयरपोर्ट तक आते हैं। उसके बाद वहां से अपना गाड़ी कराकर यहाँ पास आते हैं कि बहुत सारे चीज होता है, कई लोगों का एडमिशन छूट जाता है, कई लोगों को बहुत सारी समस्याएं होती है। निश्चित ही बाहर के पढ़ने वाले को छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय से पूरे इस देश के लोग पढ़ने आते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा सुविधा होगा कि बिलासपुर चकरभाटा एयरपोर्ट में एयरपोर्ट हो, उससे 20 मिनट की दूरी में हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो हम चाहते हैं कि ये एयरपोर्ट विकसित हो और ये 6 वर्ष से लगातार इनका मांग चल रहा है और हम लोग छात्र भी इसमें हम लोग इनका योगदान देंगे और हम लोग लगातार योगदान देते आ रहे हैं। देखिए, नियत की कमी वाली बात है। हम लोग को हर समय से दोयम दर्जे का रवैया मिला है बिलासपुर में, तो आपने जितनी बड़ी बड़ी संस्थाओं का नाम गिनाया, वो होने के बावजूद, और अब जो हवाई सुविधा है कोई लग्जरियस चीज नहीं है, वो जरूरत की चीज बन गई है। तो स्टूडेंट्स हो या मेडिकल के लिए हो या बिजनेस के विस्तार के लिए हो, एयरपोर्ट बहुत जरूरी है। और हम अभी तो सिर्फ यात्री की बात कर रहे हैं, आगे हम लोग कार्गो वाला भी चाहेंगे ताकि बिलासपुर डेवलप हो। पर हमारे यहाँ से डिप्टी सीएम होने के बावजूद, यहाँ से केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद सारे रबर स्टैंप हैं। ज्यादा चू चप्पड़ करेंगे तो उनको अपने पद से ही बाहर करना पड़ेगा। तो ये हम लोग सह रहे हैं, सहते आए हैं, 50 साल हो गए हैं, इसीलिए आज पूरा 6 साल से संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष करेंगे। रणनीति के तहत इस आंदोलन को और तेज करेंगे और अपनी मांगे पूरी करवा के ही रहेंगे। देखिए, 6 साल का संघर्ष बहुत ज्यादा होता है और बिलासपुर जो है, जो अपने अधिकार की मांग कर रहा है, और ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर एयरपोर्ट खुला नहीं है, एयरपोर्ट खुल चुका है। सवाल ये है कि उसको एक विकसित एयरपोर्ट के रूप में यहाँ पर स्थापित करना है। और मुझे तो आश्चर्य लगता है कि सब कुछ हमारे हाथ में होने के बाद भी, और यहाँ के जो नेता है, ये यहाँ का प्रतिनिधित्व है, क्यों बिलासपुर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, ये सोचने का विषय है। बिलासपुर की जनता के लिए बिलासपुर में संपूर्ण सुविधाएं यहाँ पर यात्री सहित उपलब्ध है और बिलासपुर तरफ ध्यान देना चाहिए। अन्यथा मैं समझता हूँ रेलवे जोन के आंदोलन को भी बिलासपुर का याद रखना चाहिए। उस समय भी ऐसे लोग परेशान हुए थे, सड़कों पर उतरे थे, लोगों को सुना नहीं जा रहा था, मगर जब जन आंदोलन खड़ा हुआ तो सारे केंद्र से लेकर और प्रदेश की सरकारों को झुकना पड़ा। तो ऐसा समय मैं था ससम्मान बिलासपुर का सम्मान करते हुए यहाँ के सरकार और नेता जो है पूर्ण विकसित रूप एयरपोर्ट को दिया जाए। फ्लाइटें अगर महानगरों तो हो जाएगा, जरूर यहाँ का व्यवसाय बहुत बढ़ेगा। व्यवसाय बढ़ने से शहर का भी विकास होगा, शहर का विकास होगा, रोजगार के उत्पादन यहाँ ज्यादा मिलेंगे लोगों को, उसकी सहूलियतें मिलेंगी चीजें में। और एक स्वास्थ्य संबंधी बहुत दिक्कत है यहाँ पे, किसी को इमरजेंसी हमको महानगरों में ले जाना स्वास्थ्य के लिए, तो वो बहुत दिक्कत होती है। समय पे नहीं पहुँचने के कारण परिवार के सदस्य को भी खोना पड़ जाता है। इसके लिए एक बहुत पिछले 6 सालों से अनवरत आंदोलन चल रहा है
यहाँ के नेतृत्व जो हैं प्रतिनिधि हैं उनको बिल्कुल इस ओर ध्यान देना चाहिए, सरकार को इस ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। कितनी अभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रायपुर आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद फ्लाइट पकड़कर आपको महानगरों तक की आपको सुविधा मिल पाएगी। अगर बिलासपुर में विकसित हो जाता है तो निश्चित तौर पर बिलासपुर संभाग के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा होगा। बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा भैया, और न जाने क्यों बिलासपुर को इतना हर मामले में पीछे किया जाता है। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, हर जगह से इनको पीछे किया गया। हमारे बिलासपुर को कभी भी ध्यान नहीं दिया गया, या फिर यहाँ वैसी डिमांड नहीं रही, लोगों का वैसा सहयोग नहीं रहा, लोगों ने यहाँ ध्यान नहीं दिया बिलासपुर। हमारा बिलासपुर संभाग पूर्ण रूप से विकसित तभी कहलाएगा जब यहाँ एक एयरपोर्ट होगा। पूर्ण रूप से सर्व सुविधा युक्त अगर यहाँ होता है, एयरपोर्ट की सुविधा मिलती है, तो ये पूरे संभाग के साथ साथ मध्य प्रदेश के जो निकटवर्ती जिले हैं उनका भी यहाँ पर हम लोग को फायदा मिलेगा, वहाँ से भी सुविधाएं मिलेगी और एक व्यापार को बढ़ावा देने में एक अच्छा कदम होगा। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो अलायंस एयर की फ्लाइट चलती है, इनके सॉफ्टवेयर में कमी है। गोंदिया से केवल एक फ्लाइट चलती है, सिंगल फ्लाइट चलती है गोंदिया से हैदराबाद, और आप गोंदिया से कहीं की भी टिकट लीजिए, ऑल ओवर इंडिया की टिकट आपको गोंदिया से उपलब्ध कराते हैं, और कनेक्टिंग फ्लाइट से आपको भेज देते हैं पूरे इंडिया में कहीं भी जाइए। अलायंस एयर जो ऐसी है जिसको जहां जाना केवल उसी तरह की फ्लाइट की टिकट मिलेगी, और कनेक्टिंग फ्लाइट कहीं देते ही नहीं है। इनके पास कुल 8 एयरक्राफ्ट है, उस 8 में पूरे भारत को वो लोग जोड़ के चल रहे हैं, इसलिए हमको सुविधा नहीं मिल पा रही है। जब तक कोई और बड़ी कंपनी नहीं आएगी, हमारे यहाँ सेवाओं का विस्तार पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा। पॉसिबल नहीं है। और पीछे जो भीड़ आप देख रहे होंगे, ये यहाँ की आम जनता है और जनप्रतिनिधि लोग भी यहाँ मौजूद हैं, और यही वजह है कि बीते 6 सालों से रोजाना इस तरीके से जो है वो प्रदर्शन करते हैं और अपनी मांगों को लेकर जो है सरकार से बातचीत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसको लेकर कई तरीके की बातें होती है, बातचीत लोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखना होगा कि क्या कुछ इसमें और भी जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें सुविधाओं में विस्तार करने की जरूरत है। बड़ा शहर है, रायपुर के बाद बिलासपुर का नाम आता है, बावजूद इसके कि सुविधाओं में विस्तार नहीं हो पा रहा है। वजह अलग अलग तरीके से सामने आती है, जमीन के भी कई तरीके के जो मामले हैं वो बातचीत होती है, रक्षा मंत्री से बातचीत की जा रही है इस संबंध में, लेकिन इतनी देरी क्यों? देरी का जो कारण है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को इसके बारे में विचार करना चाहिए। मेरे के हिसाब से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो पहले बिलासपुर वासी हैं, बिलासपुर की हित के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। ये मत देखें कि कौन सी पार्टी से हैं, उनको सबसे पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि बिलासपुर में पूर्ण विकसित एयरपोर्ट की स्थापना हो। सरकार चाहे तो बहुत कुछ व्यवस्था कर सकती है, तो जानबूझ के बिलासपुर के जो देख रहे हैं जो हालत जो है, आज ये सरकार का ही देन है। केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, शहर विधायक को भी प्रयास करना चाहिए, पर इन लोग मंत्री अपनी देख रहे हैं, अपने लोगों को ही देख रहे हैं, जनता के हित के लिए कोई काम नहीं कर रहे। जनता के हित के लिए काम नहीं हो पा रहा है। क्या आप लोग से बात करते हैं, क्या लगता है आप लोगों को? आप लोग 6 सालों से महाधरना में शामिल हो रहे हैं, और कितने साल का इंतजार? देखिए, बिलासपुर शहर जो है ये संघर्षों का शहर माना जाता है। बिना संघर्ष किए यहाँ आज तक हमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, और जब तक का हवाई सेवा पूर्ण रूप से संचालित नहीं होता है, हवाई सेवा की हमकी संपूर्ण सुविधा नहीं मिलती है, ये संघर्ष सतत जारी रहेगा। ये सरकार की नाकामी कह सकते हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में सरकार है। सरकार के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ रायपुर को आगे बढ़ाने के नियत से और बिलासपुर की उपेक्षा लगातार हो रही है। ये बिलासपुर की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, और मेरा ये मानना है ये संघर्ष सतत जारी रहेगा, और हमारा जो संघर्ष समिति है वो बिलासपुर में हवाई सेवा को लेकर रहेगा। हवाई सेवा को लेकर रहेगा। 6 सालों से महाधरना जारी है, कई बार ज्ञापन सौंपे जाते हैं, दिल्ली तक मार्च की जाती है, मंत्री विधायक सीएम सब तक बातें पहुंचाई जाती है, लेकिन विस्तार हवाई सुविधा का नहीं हो पा रहा है। त्रिची एयरपोर्ट है बिलासपुर का, और 1 मार्च 2021 से उसकी शुरुआत हुई थी। बावजूद इसके पूर्ण विकसित एयरपोर्ट की मांग को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, अपनी बातें रखी जा रही है, कहीं ना कहीं सरकार को भी इसमें सोचना होगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और निश्चित तौर पर इनसे उम्मीदें हैं, इन सरकारों से उम्मीदें हैं कि जो 6 सालों में नहीं हो पाया है पूर्ण विकसित जो एयरपोर्ट की मांग की जा रही, जो नहीं हो पाया है इनकी सरकार में, ये हो पाए, ताकि बिलासपुर समेत बिलासपुर संभाग के जितने भी हवाई यात्री हैं उनको सुविधाओं में जो है वो विस्तार हो सके।
जो यहाँ पढ़ने आने वाले छात्र हैं उनको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिल सके, यहाँ की जनता को लाभ मिल सके, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, व्यापार को लेकर तमाम ऐसी सुविधाएं यहाँ की जनता चाहती है, खासतौर पर हवाई सुविधा को लेकर, जिसकी मांगों को लेकर 6 सालों से इनका महाधरना प्रदर्शन जारी है। आज रैली के रूप में जो है यहाँ की जनता, यहाँ के जो हवाई सेवा जन संघर्ष समिति के जो लोग वो इसमें शामिल हुए थे। हालांकि देखना होगा कि इस हमारी खास रिपोर्ट में जनता बोले में जिस तरीके से हमने जनता की बातों को रखा है, क्या इनकी मांगे कब तक पूरी होती है और कब तक इनका जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। निश्चित तौर पर देखना होगा कि सरकार कब तक कोसी एयरपोर्ट की सुविधा जो है बिलासपुर की जनता को देती है, बिलासपुर संभाग की जनता को देती है, ताकि यहाँ की सुविधा में हवाई सुविधा में जो है वो विस्तार हो सके। जर्नलिस्ट छवि कश्यप के साथ रोशन मैद, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।